सभी को जय हिंद। द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, माई सेल्फ वीरू बडोले। आज की जो चर्चा है वो डॉक्टर सुगत चंद्रिका पुरे जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अबाउट डॉक्टर सुगत चंद्रिका पुरे ये मैं नहीं बताऊंगा, बट जो पॉलिटिक्स जो हुआ है उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ के माध्यम से, तो ये जो धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, ये जो धोखाधड़ी है वो पचने वाली नहीं है। ये जो दुख है वो सिर्फ सुगत चंद्रिका पुरे को ही नहीं बल्कि मोरगा वर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी लोगों का दुख हुआ है, सभी लोगों को दुख हुआ है। बात ऐसी है कि लोग अगर ये दुख जो है वो बयान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग जो है सुगत चंद्रिका पुरे के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग जो है अभी भी सुगत चंद्रिका पुरे के साथ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ के माध्यम से राजकुमार बडोले को टिकट मिली होंगी, बट ओरिजिनल जो वोट बैंक है वो सुगत चंद्रिका पुरे के पास है। जो सुगत चंद्रिका पुरे के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के माध्यम से दिलीप बंसोड़ को जो टिकट देने का काम वहां के जो प्रदेश कार्यकारिणी ने जो किया है, उससे घटिया जो काम है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में हुआ है। महाविकास आघाड़ी के अंदर जो हुआ है उस बारे में तो लोग अभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा जो लोग जो है ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। बट उससे भी ज्यादा अजित पवार गठ के अंदर जो हुआ है उस बारे में लोग अभी भी चिंतित है कि ये लोग इतने बड़े बड़े लीडर को अगर धोखा दे सकते हैं तो जनता की क्या औकात है, जनता की क्या औकात है इनके सामने। ये लोग तो कभी भी जनता को धोखा दे सकते हैं। ये जो बात है अब जनता के मन में आ रहा है। बात ऐसी है कि अलायन जो है इनका हुआ था महायुति में अलायन हुआ था, बाकायदा इनकी टिकट भी निकल चुकी थी कि अजित पवार गठ को ये टिकट मिलेंगी, और उसके बाद हलचल चालू हो गई। राजकुमार बडोले जी के माध्यम से बहुत सारे प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन बोले तो अपना जो ताकत है वो दिखाने का कोशिश किया। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने अरेंजमेंट किए, और बहुत सारे प्रोग्राम अरेंजमेंट करने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये माहौल देख के अजित पवार गठ, ये माहौल देख के जो महायुति का जो निर्णय है वो शायद चेंज हो सकता है, और जो टिकट जो अजित पवार गठ को गई है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, ऐसा राजकुमार बडोले को लग रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीट शेयरिंग में ये सब नहीं होता है। सीट शेयरिंग में ये सब नहीं होता है। सीट शेयरिंग जो है ये पहले ही तय हो चुकी थी, और पहले ही डिसाइड हुआ था कि डॉक्टर सुगत चंद्रिका पुरे को टिकट मिलेंगी, ये तय हुआ था। उन्होंने अपना जो प्रचार और प्रसार है उन्होंने चालू भी किया था, और उस समय राजकुमार बडोले को टिकट नहीं मिली थी। राजकुमार बडोले के बारे में जनता यह सोच रही थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जनता यही सोच रही थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बट लोगों के मन में अचानक से ऐसा जो सवाल आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी अजित पवार को, ऐसी क्या मजबूरी थी प्रफुल्ल पटेल को कि इनकमिंग करके राजकुमार बडोले को टिकट दिया गया और डॉक्टर सुगत चंद्रिका पुरे को हटा दिया वहां से। तो ये जो दर्द है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ, उनकी जो वोट बैंक है, वहां के जो कार्यकर्ता है, उनके मन में वो अभी भी सता रही है। और ये जो अन्याय हुआ है उनके ऊपर, तो ये जो अन्याय हुआ है, तो ये अन्याय जो है सिर्फ सुगत चंद्रिका पुरे के ऊपर नहीं है। ये जो कृत्य हुआ है, ये
तो इसके वजह से जो जनता है, जनता को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने इतने बड़े लीडर को नहीं छोड़ा है, तो जनता की क्या औकात है। ये लोग तो जनता को कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये जो सवाल है ये जनता के मन में आ रहा है। राजकुमार बडोले को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरा ट्रांसफर होने वाला है, तो राजकुमार बडोले की टिकट जो है यहां से निकल सकती है। ये सच है, अगर ऐसा होता है तो राजकुमार बडोले की टिकट निकल सकती है, ये सच है। बट राजकुमार बडोले अब जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में आया है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो घड़ियाल जो चिन्ह है, जो घड़ियाल जो निशान है, उसको वो अपना वोट मारेंगे क्या, ये बहुत बड़ा चुनौती जो है उनके सामने है। माहौल कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी माहौल को बनाया जा सकता है, बट लोगों के मन में जो इंटरनल जो इमोशनल कांटेक्ट है, इमोशनल कनेक्शन है, वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो हट नहीं सकता। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग कट्टर होते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने घड़ी को मतदान नहीं करूंगा, मैं फूल को मतदान नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस को मतदान नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये सच है क्योंकि उन्होंने उस मूवमेंट के लिए, उन्होंने उस पार्टी के लिए मेहनत किया है, कार्यकर्ता के तौर पर मेहनत किया है। तो जनता को तो ये पता नहीं होता ना कि ये सब हेरा फेरी होने वाली है, या आने वाले समय में ये सब हेरा फेरी हो सकती है। हमारे जो जज्बात है उनको चेंज कर सकते हैं। हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा जो है यहां की वहां हो सकती है, ये तो जनता नहीं सोचती। जनता जो होता है वो ईमानदार होता है, वोटर जो होते हैं ये ईमानदार होता है, कार्यकर्ता जो है ये ईमानदार होता है। तो जो माहौल दिखता है वो है नहीं। तो देखो, मैं जो है डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे का फेवर में नहीं हूं, और ना ही मैं राजकुमार बडोले या अजय लांजेवार, मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूं। मुझे जो लग रहा है, मुझे जो गलत लगता है उस बारे में ही मैं बताता हूं। जैसे मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एससी और एसटी का वर्गीकरण होना चाहिए, इसीलिए सरकार जो है अपने अपने स्टेट में इसकी समिति नियमन करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट तो ये पार्लियामेंट नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये निर्णय दिया, और भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ये दौड़ दौड़ के इस वर्गीकरण के बारे में ये काम कर रहे। तो हमारे लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, चाहे राजकुमार बडोले हो, चंद्रिकापुरे हो, या दिलीप बंसोड़ हो, नाना पटोले हो, कोई भी हो, ये सब बात नहीं करते। तो ये तो मैं एवरी टाइम बताता हूं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं। आज की जो वीडियो है ये मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो सुगत चंद्रिकापुरे के साथ जो हुआ है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीति जो है इतनी गंदी हो चुकी है, लोगों ने ये सब नहीं सोचा था कि ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि लोग जो है, जनता जो है ये स्वाभिमानी होती है, वो भोले होते हैं, उनको ये सब पता नहीं होता है। कुछ दिन पहले ने राजकुमार बडोले जो है अजीत पवार गठ में जाने के पहले पेपर में पढ़े, हम लोगों ने पढ़े थे कि मैं अपने हाथ में घड़ी नहीं पहनूंगा। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या घड़ी आ गई, ऐसा कौन सा टाइम आया, ऐसा कौन सा बोले तो मजबूरी आया है कि राजकुमार बडोले के सामने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ये दोनों झुक गए। क्या प्रेशर आया है, क्या प्रेशर आया था, क्योंकि मेहनत तो सुगत चंद्रिकापुरे ने किया था। इस बात, ये जो बात है ना, ये बात अभी लोगों को समझ रही है कि जनता किसको चाहती थी, जनता किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती थी, और कौन आ गए।
अचानक से। ये महाविकास आघाड़ी के अंदर भी हुआ है और महायुति के अंदर भी हुआ है, और ये पूरे भारत भर में, सॉरी पूरे महाराष्ट्र भर में हुआ है ये सब, और इस वजह से जनता अभी परेशान है। तो जो सुगत चंद्रिकापुरे के साथ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये एकदम गलत है। एक मानव के हिसाब से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरी जो पर्सनल थिंक है, मुझे ऐसा लगता है कि सुगत चंद्रिकापुरे के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जो दिलीप बंसोड को जो टिकट मिला वो भी एक गलत है। अजय लांजेवार जी का तो नाम बहुत फेमस था यहाँ पे। अजय लांजेवार जी को अगर टिकट मिली होती तो कांटे की टक्कर हो जाती, बट अभी वैसा नहीं है। तो देखो, जो मुझे जो लगा था वो मैं बता दिया। अब जनता के हाथ में है सब कुछ, लेकिन एक इंसान होने के नाते लोगों के हाथ में है सब कुछ, कि एक इंसान होने के नाते आप लोगों के हाथ में है कि आपको जो सही लग रहा है, क्योंकि आप वोटर है। जज्बात में मत आइए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। अगर आप इस बार अगर गलती करते हो ना तो ये गलती बार बार होती रहेगी और हमारे जज्बात का फायदा लेते रहेंगे। तो जो ये हुआ है ये सब आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनता ने इसके ऊपर अच्छा सा निर्णय लेना चाहिए, सोचना चाहिए। और हमारा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र का विकास के बारे में सोचना है, एजुकेशन के बारे में सोचना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये नहीं हुए हैं, तो इस बारे में चर्चा बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ बात समझ में आए होंगी। हो सकता है कि कुछ बात आपको गलत लगी। मैं दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है द बहुजन टुडे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये यूट्यूब चैनल आने वाले समय में बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है, एक मीडिया जैसा चैनल बनने वाला है। हमने बहुत बड़ी प्लानिंग बना के रखे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।